चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। ठीक है। अच्छा, इसमें आर जो है वो परसेंटेज में होता है। मिसाल के तौर पर 4%, 3%। तो एक तरीका तो ये कि आप 3% लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि परसेंटेज की जगह आप 3 ही लिखो और उसका जो डिवाइडेड बाय 100 है वो नीचे लिख दो। यानी कि 3% को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 3/100। इसलिए क्योंकि परसेंटेज का जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है 1/100। तो इस हिसाब से जो 5.1 है उसका जवाब ए होगा। एक और फर्क ये है कि मैं टाइम पीरियड के लिए टी यूज कर रहा हूँ, वो टाइम पीरियड के लिए एन यूज कर रहा है। ठीक है। सेकंड जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1355 की फ्यूचर वैल्यू बतानी है, इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। 5 सालों के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और सारी उसकी डिटेल्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आर टी अप्लाई होगा। पी आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1355 था, इसकी फ्यूचर वैल्यू ढूंढो तो ये पी है 1 प्लस आर। आर जो है वो 8% है और टी यानी कि टाइम पीरियड जो है वो 5 साल है। तो 8% इंटू 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1355 यानी कि 1897। आपका जो आंसर होगा वो होगा 1897। ये आंसर होगा। फिर बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1400 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स इज। अगेन फॉर्मूला यूज हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। फ्यूचर वैल्यू 1400 रुपये देता है और नीचे आना चाहिए हमारे पास 1 प्लस 8% इंटू 5। तो 1400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.08 इंटू 5 की अगर हम करते हैं तो ये 1000 आता है। यानी कि इसका आंसर होगा डी। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम 5.4 पर। बैंक चार्जेस मार्कअप ऑफ रुपी एट 0.39 पर डे। मार्कअप इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है। मार्कअप इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है और एक दिन का 0.39 का मार्कअप है पर 1000। यानी कि अगर कोई बैंक से 1000 रुपये लेगा तो एक दिन का उसको 0.39 इंटरेस्ट देना होगा। रेट ऑफ मार्केट यानी कि आर पूछ रहा है। एज परसेंटेज पर एनम इज एज्यूम 365 डेज इन ईयर। अच्छा, अगर पूरे साल में वो कह रहे हैं कि 365 दिन होंगे, ये एज्यूम करो, और एक दिन के 0.39 होंगे। अगर अगर एक दिन के 0.39 का इंटरेस्ट होगा तो 365 इंटू 0.39 ये बन जाता है आपका 142.35। 142.35 जो है वो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया। अब आपको पता है आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी होता है। पूरे साल का इंटरेस्ट आपको पता है वो 142.35 है। ठीक है। पी 1000 है, लोन 1000 का था। आर यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो आर है वो आपको नहीं पता। और टी यानी कि जो टाइम पीरियड है, 1 साल की बात हो रही है। तो आर कैसे आएगा? 142.35 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, ये बन जाता है 14.235। 14.235%, या ये बन जाता है 14.24%। ठीक है। तो 5.4 का आंसर जो है ना वो सी आता है। उसके बाद 5.5, a person borrowed rupees 20,000 from a bank at a simple interest rate of 12% per annum. In how many years will he owe interest of 3600?
यानी कि अगेन हम यूज करेंगे आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। वो बोलते हैं कि एक बंदे ने 20,000 रुपये बोरो करे, 12% के इंटरेस्ट रेट पर बोरो करे, टी या टाइम पीरियड हमें बताना है, और 3600 रुपये जो है ना इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा। तो 20,000 इंटू 12% ये बन जाता है 2400। 3600 डिवाइडेड बाई 2400 जो है वो आपका टी आ जाएगा 1.5 ईयर्स। ठीक है, 1.5 ईयर्स आपका टी होगा। आपने टी ढूंढना था, तो ए आपका आंसर बन जाता है। फिर बोलते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। एज्यूम कर लो आपने एक्स रुपीज इन्वेस्ट करे थे। वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, यानी कि वो टी पूछ रहा है। विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल, यानी कि अगर मैंने एक्स इन्वेस्ट करे थे तो कितने टाइम में वो एक्स जो है वो 2x हो जाएंगे। एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%, जो रेट है वो 10% है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस इज इक्वल्स टू पी 1 + r × टी। आपने एक्स रुपीज इन्वेस्ट करे, कितने सालों में वो 2x हो जाएंगे अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है वो 10% है और टी पूछा जा रहा है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। 2 = 1 + 0.1 टी। 1 माइनस होगा तो 1 = 0.1 टी। और टी जो होगा 1/0.1 यानी कि 10 ईयर्स होगा। सही है। तो 5.6 का आंसर जो है वो डी बन जाएगा। इसके बाद 5.7, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। सम रिक्वायर्ड में देखो, ये वो वाला सम नहीं है, फ्यूचर वैल्यू नहीं है। सम रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि कितने पैसे चाहिए, यानी कि पी कितना पैसा चाहिए होगा, कितना पैसा चाहिए होगा टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200, ताकि एक महीने का इंटरेस्ट 1200 रुपये है। अच्छा, एक महीने का मतलब कितना टाइम पीरियड हो गया। देखिए आर तो 18% हो गया, ठीक है, आर तो 18% हो गया। टाइम कितना हुआ, एक महीना कितने साल होता है। एक महीना कितने साल के बराबर होता है, एक महीना 1/12 ईयर्स के बराबर होता है। एक महीना जो होता है वो 1/12 ईयर्स के बराबर होता है। तो आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी होगा। आई जो है वो 1200 है, पी जो है वो हमें ढूंढना है, आर जो है वो 18% है, और टी जो है ना वो 1/12 है। तो हमें पी ढूंढना 0.18 डिवाइडेड बाई 12 और 1200 डिवाइडेड बाई आंसर। तो ये 80,000 होगा। ठीक है, 80,000 होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आपको पी ढूंढना था। आई यानी कि इंटरेस्ट 1200 रुपये है, टी यानी कि टाइम पीरियड 1/12 है, इसलिए क्योंकि उसने एक महीने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, और आर या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 18% है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो पी आ गया 80,000। अच्छा, फिर 5.8, इन वॉट टाइम इन वॉट टाइम 5.8 बोलता है इन वॉट टाइम, यानी कि टी ढूंढने की बात हो रही है शायद। विल रुपीज 1800 विल रुपीज 1800 यानी कि पी है, यील्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 390। इससे 390 का सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम में आएगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, अगर 5% का रेट हो। तो हम यूज कर देंगे क्या, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, 390 इज इक्वल्स टू 1800 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई टी। तो 1800 इंटू 5% और 390 डिवाइडेड बाय आंसर, ये तकरीबन 4.3333 ईयर्स आता है।
4.3333 ईयर्स आ रहा। अच्छा, अगर ईयर्स को हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना हो, तो ये जो 0.333 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको कर दो 12 से मल्टीप्लाई। तो 0.3333 इंटू 12 जो है वो बन जाता है तकरीबन 4 महीने। तो इसका मतलब 4 साल 4 महीने, यानी कि 5.8 का आंसर बी होगा। ठीक है, 5.8 का आंसर बी होगा। उसके बाद 5.9, एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 इज ड्यू इन 3 मंथ्स। ड्यू इन 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने बाद ड्यू होना है 20,000। द प्रेजेंट वैल्यू इफ इट इंक्लूड सिंपल इंटरेस्ट एट 8% इज। अगेन आप यूज कर लो एस इज इक्वल्स टू पी 1 + R T। तो ये 20,000 होगा। पी हमें ढूंढना है। 1 + R। आर यानी कि रेट है 8%। और टाइम पीरियड 3 महीने है। 3 महीने 3/12 ईयर्स होता है। तो 0.08 × 3/12 +1 और 20,000 डिवाइडेड बाय आंसर जब हम करते हैं, तो तकरीबन 19,607.84। 19,607.84 बी मेरा आंसर होगा। 5.9 का आंसर बी होगा। फाइनली आखिरी 5.10, अ सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. The principal and rate of simple interest are। अच्छा, अब देखो वो ये कहता है कि आपने यह नंबर जीरो पर कुछ पैसे जमा करे, उसमें फिर यह नंबर जीरो से यह नंबर 1 तक का कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, फिर ये पैसे बढ़ गए होंगे, फिर यह नंबर 1 से यह नंबर 2 तक का कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। अच्छा, ये याद रहे कि जब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होता है। फिर ईयर 2 पर ये पैसे इंक्रीज हो गए होंगे, फिर ये नंबर 2 से ये नंबर 3 तक का इंटरेस्ट मिला होगा, फिर ये पैसे फर्दर इंक्रीज हो गए होंगे। अब जरा गौर से सुनना, इस सवाल को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका यह है कि भाई वो ये कहता है कि 2 साल बाद आपके पैसे 6,200 हो गए थे। गौर से सुनना। A sum of money will amount to ₹6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years। और 3 साल के बाद ये पैसे 7,400 हो गए। A sum of money would amount to ₹6,200 in 2 years। कुछ पैसे 2 सालों बाद 6,200 हो जाएंगे, एंड ₹7,400 इन 3 years, और 3 सालों बाद 7,400 हो जाएंगे। द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आर। तो कितना रेट है सिंपल इंटरेस्ट का और कितना प्रिंसिपल है, ये बताओ। मेथड नंबर 1, इस सवाल को सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 ये है कि देखो, अगर मेरे 6,200 7,400 हो जाते हैं 1 साल बाद, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। 6,200 में क्या ऐड हुआ होगा कि वो 7,400 हो गया हो? 1,200। 1 साल का इंटरेस्ट होगा 1,200, है ना? क्योंकि अगर 6,200 में 1,200 ऐड हुआ होगा तो ही 7,400 बना होगा। अच्छा, पिछले साल भी 1,200 रुपये का इंटरेस्ट मिला होगा। पिछले साल भी 1,200 रुपये का इंटरेस्ट मिला होगा। तो पिछले साल अगर 1,200 रुपये का इंटरेस्ट मिला होगा, तो उससे पहले ये पैसे कितने होंगे? 5,000। अच्छा, उससे पिछले साल भी 1,200 रुपये का इंटरेस्ट मिला होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। तो इसका मतलब आपने जो पैसे जमा करे होंगे वो कितने होंगे? 3,800। मैं रिवर्स करता चला गया। 6,200 और 7,400 के बीच का फर्क 1,200 था। इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 1,200 है, तो पिछले साल भी 1,200 होगा। उससे पिछले साल आ गया, फिर उससे पिछले साल आ गया। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई मैंने जो पैसे जमा करे होंगे ना, वो 3,800 होंगे। मैंने जो पैसे जमा करे होंगे वो 3,800 होंगे। ये मेथड नंबर 1 है।
अच्छा, इसमें आप आई कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ढूंढोगे भाई? आई इज इक्वल टू पी आर टी। एक साल का इंटरेस्ट 1200 है। एक साल का इंटरेस्ट 1200 है, आपने पैसे जमा कराए हैं 3000 और 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है, और ये एक साल का इंटरेस्ट है जो आपने इधर पुट इन किया है, तो टाइम पीरियड 1 डाल दो। तो आपका जो आर आएगा वो आ रहा होगा 1200 डिवाइडेड बाई 3000 और 800, यानी कि ये 31.58% बनेगा, या 57%। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो आंसर है ना 5.10 का, वो ए है। ठीक है, ये एक तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू ये है, मेथड नंबर टू ये है कि मैं दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना लूं। मुझे ये पता है कि आई, बल्कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। तो एक इक्वेशन मेरी बन जाएगी 6200 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर इंटू 2। और दूसरी इक्वेशन मेरी हो जाएगी 7400 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर इंटू 3। और फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, यानी कि इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ। ठीक है, अब कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है? मैथमेटिकली एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस, एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को ऐड, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। तो हम करते ये हैं कि मैं टू को सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ पहली इक्वेशन से। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? देखो, सेकेंड इक्वेशन में मुझे पी नज़र आ रहा है, पहली इक्वेशन में भी पी नज़र आ रहा है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7400 डिवाइडेड बाई 6200 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस 3 आर डिवाइडेड बाई पी 1 प्लस 2 आर। पी से पी कैंसिल हो गया, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 7400 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 आर, और यहाँ पर 6200 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 आर। तो ये बन जाएगा 7400, और 7400 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाता है 14800 आर। 14800 आर, यहाँ पर 6200 प्लस 6200 इंटू 3, यानी कि 18600 आर। ठीक है, 7400 में से आपने 6200 माइनस किया तो लेफ्ट साइड पर 1200 रह जाएगा, और 18600 में से आपने 14800 माइनस किया तो 3800 आर रह जाएगा। तो आपका आर जो होगा अब वो 1200 डिवाइडेड बाई 3800, यानी कि 0.3157 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 31.57% आ रहा होगा। और जब आपने आर कैलकुलेट कर लिया, तो पी कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो, यानी कि 6200 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर इंटू 2 ले लो, और आप इसमें लिख दो 6200 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस 31.57% इंटू 2, और इसको सॉल्व कर दो। तो 31.57% इंटू 2 प्लस 1, 6200 डिवाइडेड बाय आंसर, ये तकरीबन आपका 3800 ही आ रहा है। ये है आपका दूसरा मेथड जिससे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ भाई, क्लियर है ये सारी